तो भाइयों, अगर आप थंबनेल देखकर हमारी वीडियो पर आए हो तो बिल्कुल सही आए हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 वाट की जो एमसीपीसीबी होती है, या फिर हमारे हाथ में जो ये दूसरी एमसीपीसीबी आप देख रहे हो, ये 9 वाट की एमसीपीसीबी है। ये वाली 12 वाट के एमसीपीसीबी को या 9 वाट के एमसीपीसीबी को, जो हमारा फैन कैपेसिटर होता है, ये हमारा फैन कैपेसिटर है, इसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से अपने घर पर इसको जला सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला जो आप कैपेसिटर देख रहे हो मेरे हाथ में, ये 2.5 माइक्रोफेरेड का है। इसमें 3.25 माइक्रोफेरेड का भी आता है। अगर आपके पास ये नहीं है, 3.25 माइक्रोफेरेड का है, तो आप उससे भी जला सकते हो। बहुत सारे हमारे भाइयों ने यूट्यूब पे वीडियो बना भी रखी है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया होगा कि इस फैन कैपेसिटर की ज़रूरत क्या पड़ती है और क्यों पड़ती है। तो हमारे हाथ में जो आप ये एमसीपीसीबी देख रहे हो, इस एमसीपीसीबी को अगर हम इस फैन कैपेसिटर के थ्रू डायरेक्ट जलाएं तो ये नहीं जलेगा। आपने देखा होगा कि कोई भी एलईडी बल्ब जो होता है उसके अंदर एक ड्राइवर लगा होता है, जिसे हम सर्किट भी कहते हैं। उस सर्किट से हमें डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी देने पर जो हमारा आउटपुट होता है, जितनी हमें 100 वोल्ट की या 110 वोल्ट की ज़रूरत होती है, वो आउटपुट हमें चाहिए होता है, उसको ये हमें कम करके आगे देता है सर्किट, जिसकी वजह से जो हमारी एमसीपीसीबी है वो ग्लो करती है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि इसको पूरा करने के लिए आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत होगी। ये जो आप मेरे हाथ में ब्रिज रेक्टिफायर देख रहे हो, ये 4 डायोड की मदद से बनाया गया है। IN4007 इसकी वैल्यू है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक कैपेसिटर की। कैपेसिटर के बगैर आप इसको, जो आपका सर्किट जो बना रहे हो, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए, क्योंकि कैपेसिटर का जो काम होता है वो होता है करंट को फिल्टर करके आगे प्रोवाइड कराना। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है। ये वाला जो आप मेरे हाथ में कैपेसिटर देख रहे हो, इसके अंदर प्लस और माइनस के 2 टर्मिनल दिए हुए हैं, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। यानी इसको इसके डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको सर्किट में लगाना होगा। वहीं इसके मुकाबले जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होता है, यानी कि ये वाला, इसको आप, इसके जो दोनों टर्मिनल है, इसको किधर से भी आप लगा सकते हो, कोई सा भी टर्मिनल, सर्किट के किसी भी टर्मिनल पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड आप देख लीजिए, हमने 4 डायोड की मदद से बना रखा है। डायोड का जो अगला वाला, यानी सिल्वर पट्टी के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो माइनस का होता है, और ब्लैक पट्टी वाला जो होता है वो प्लस का होता है। यहाँ हमने इसको अच्छे से लगा लिया है। इतना जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ जो किसी भी यूट्यूबर ने बताया नहीं होगा। इस वाला जो कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है, दोनों एक ही काम करते हैं। ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इनको किधर से भी आप लगा सकते हो। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है कि अगर घर पर हमारा ये बल्ब खराब हो जाता है तो इसकी जो कॉस्ट है लगभग 30 से 40 रुपए ये आती है। वहीं इसके मुकाबले जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ये मात्र 4 से 5 रुपए का एक आ जाता है। तो दोनों काम सेम करते हैं। अब हम अगर इस कैपेसिटर के जरिए सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो हमारे एलईडी बल्ब की बॉडी होती है उसके अंदर बड़ी आसानी से फिट हो जाएगा। और फिर फिट होने के बाद उस बल्ब को जब आप तैयार करोगे तो कहीं पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर इसके मुकाबले हम जो ये वाला कैपेसिटर है इसको लगाएंगे तो फिर आप इसको बॉडी के अंदर फिट नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये इसकी जो बॉडी है ये खुद ही इतना बड़ा है कि जो हमारी एलईडी बल्ब का बॉडी है उसके अंदर, उसको हाउसिंग कहते हैं, उसके अंदर ये नहीं आएगा। तो ये एक माइनस पॉइंट है इसका। लेकिन हाँ, ये 100% सही है कि इसकी मदद से आप जो आपका एलईडी बल्ब है उसको ग्लो कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप 9 वाट का बल्ब जला रहे हैं तो 147 या 100 वोल्ट 63 माइक्रोफेरेड का आप कैपेसिटर ले लीजिए। वहीं अगर आपको 12 वोल्ट की या 12 वाट की जो एमसीपीसीबी है इसको जलाना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये कैपेसिटर चेंज करना होगा। इसकी जगह पर 100 वोल्ट 82 माइक्रोफेरेड या फिर 100 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का आपको कैपेसिटर लगाना होगा। जलाने को आप इससे भी जला सकते हो, लेकिन उससे क्या है कि जो उसकी लाइफ है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि क्या हम इससे जला सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जला के दिखाता हूं। यहाँ पर अब आप इसके कनेक्शन को अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का माइनस वाला टर्मिनल था वो हमारे एमसीपीसीबी के माइनस वाले टर्मिनल पर आ गया एक वायर, और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का प्लस वाला टर्मिनल था उस पे से हमने एक वायर को ब्रिज, जो हमारी एमसीपीसीबी है उसके हमारे प्लस वाले टर्मिनल पर हमने ले लिया। इतना हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब बचे हमारे 2 टर्मिनल,
एक टर्मिनल ब्रिज रेक्टिफायर का ये वाला बचा और एक ये वाला। इन दोनों में हमारी जो है एसी सप्लाई जाएगी। एसी सप्लाई को देने से पहले जो हमारा ये फैन कैपेसिटर है, फैन कैपेसिटर के एक वायर को, दोनों में से कोई सा भी एक वायर या तो आप इस पर लगा लीजिए या इस पर लगा लीजिए, और एसी सप्लाई का दूसरा वाला वायर एक सप्लाई इस पर और एक इस पर, तो हमारा जो कनेक्शन है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो हमारा जो ये वाला कैपेसिटर है, इसका एक वायर कोई सा भी दोनों टर्मिनल पे, एक टर्मिनल पर आप लगा दीजिए, दोनों टर्मिनलों में से। तो एक हमारा ये वाला वायर बचा, यानी ये वाला टर्मिनल बचा, और एक ये वाला टर्मिनल बचा। अब ये दो टर्मिनल बचे हमारे, ये बचे हमारे एसी सप्लाई के। यहां से हम एसी की सप्लाई देंगे और जिसकी वजह से जो हमारी एमसीपीसीबी होगी वो ग्लो करने लगेगी। चलिए यहां पर मैं अब आप इसको टेस्टिंग करके दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने कैमरे को थोड़ा जूम कर लिया है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आए। अब जो हमारा एक टर्मिनल ये वाला बचा है, इस वाले टर्मिनल पर और एक इस वाले टर्मिनल पर हम सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमने इसको सप्लाई दी, जो हमारा एमसीपीसीबी है वो बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। मैं थोड़ा सा और यहाँ पर अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस प्रकार से आप अपने घर पर इस बल्ब को, यानी 9 वाट के बल्ब को अच्छे से ग्लो करा सकते हैं। रोशनी आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी है, जैसा आप कंपनी से लेकर आते हैं वो ग्लो करता है, सेम उसी तरीके से ग्लो कर रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप बल्ब को बनाकर देख भी सकते हो। तो इस प्रकार से ये 100% सही फॉर्मूला है। इस प्रकार से सर्किट को आप कंप्लीट कर सकते हो एक फैन रेगुलेटर की मदद से। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो यही आएगी कि आप इस कैपेसिटर को, जो हाउसिंग है 9 वाट की, उसके अंदर आप इसको फिट नहीं कर सकते। वहीं इसके मुकाबले अगर आप जो ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, इसको पीएफबी कहते हैं, अगर आप इसका उपयोग करोगे इसकी जगह पर, तो उसके बाद जो सर्किट कंप्लीट होगा उसे आप अपने उसमें हाउसिंग में लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हमारी दी हुई जानकारी तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।